में उनका इलाज चल रहा है और अस्पताल में स्वास्थ्य संबंधी जांच और उपचार लगातार जारी है। तो दिल्ली के जंतर मंतर से आपको बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है उसके बारे में जानकारी दे, जहां अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को उनकी तबियत बिगड़ने के बाद प्रदर्शन स्थल से हटा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य बिगड़ने पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया है। और देखिए, इस घटनाक्रम के बाद जंतर मंतर पर माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया है। एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जो भी आने जाने वाले लोग हैं उन सभी के ऊपर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। वांगचुक के समर्थकों में देखिए इस वक्त इस घटनाक्रम को लेकर बेहद नाराजगी देखी जा रही है, जबकि पुलिस का कहना है कि स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये आवश्यक कदम उठाए गए हैं। फिलहाल अस्पताल में उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है और जंतर मंतर पर भी साथ ही साथ देखिए सुरक्षा एजेंसियां जो है वो पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पे तनाव देखने को मिल रहा है, ऐसे में सुरक्षा बेहद जरूरी है। और देखिए, पूरे घटनाक्रम पर भी लगातार नजर बनाए हुए है। और ये तस्वीर जरा आप देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं जब सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस लेकर जा रही थी अस्पताल में, क्योंकि उनकी तबियत बिगड़ी। और उस वक्त देखिए सोनम वांगचुक वेव कर रहे हैं, अभिवादन स्वीकार करते हुए। एक तरह से देखिए तमाम जो उनके समर्थक वहां पे हैं नजर आ रहे हैं, वो वेव करते हुए, हाथ हिलाते हुए दिखाई दिए। ये आपको वो तस्वीर उस वक्त की दिखा रहे जब दिल्ली पुलिस उनको अस्पताल लेकर जा रही थी। दिल्ली पुलिस की ओर से कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये फैसला लिया गया, ये कार्रवाई हुई है। और जिस प्रकार से सोनम वांगचुक की तबियत लगातार बिगड़ रही थी, क्योंकि देखिए सोनम वांगचुक 20 दिन से अनशन पर बैठे थे। क्यों बैठे थे आपको बता दें, नीट एग्जाम में जिस प्रकार से नीट एग्जाम कैंसिल हुआ था, उसके बाद बहुत से बच्चों की मौत की भी खबरें निकलकर सामने आई, बच्चों ने सुसाइड कर लिया। और उसके बाद एनटीए की कार्य प्रणाली के ऊपर सवाल शुरू हो गए। शिक्षा प्रणाली को लेकर भारत में यहां पर तमाम जो प्रदर्शन है, अलग अलग जगह पे आंदोलन देखने को मिले। और उसी को लेकर यहां पर देखिए अभिजीत दिपके, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक दोनों यहां जंतर मंतर पर मौजूद होकर 20 दिन के अनशन पर सोनम वांगचुक बैठे हुए थे। और आपको बता दें बड़ी संख्या में 300 से 400 का तकरीबन देखिए लोग थे, प्रदर्शनकारी, जो लंबे समय से जब वहां पर सोनम वांगचुक पहले पहुंचे उससे पहले से ही वहां पर मौजूद थे, उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे, उनके साथ मौजूद थे। और आज सुबह सुबह देखिए यहां पर दिल्ली पुलिस की ओर से उनको लेकर जाया गया सफदरगंज अस्पताल में। हालांकि देखिए ये बड़ी अपडेट जो निकलकर सामने आई उसके बारे में सबसे पहले आपको बता दें, अभी तक पता नहीं चल पाया था कि सोनम वांगचुक को किस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन अब जानकारी निकलकर सामने आ चुकी है। सफदरगंज अस्पताल में सोनम वांगचुक को भर्ती करवाया गया है दिल्ली पुलिस की ओर से। और जिस वक्त देखिए सोनम वांगचुक को ले जाया जा रहा था, उस वक्त बहुत ज्यादा तनावपूर्ण माहौल वहां पर नजर आए। इन तस्वीरों से ही आप अंदाजा लगाइए, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर तैनात नजर आई। सोनम वांगचुक की तबियत बिगड़ी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस वहां पहुंची, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पहुंचे और पुलिस ने सुरक्षा के बीच दिल्ली में अब जंतर मंतर के पास से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को वहां से हटा दिया, वहां से अस्पताल लेकर पहुंची। और आपको बता दें अस्पताल लेकर इसलिए पहुंची दिल्ली पुलिस क्योंकि हाईकोर्ट की ओर से भी आदेश जारी किया गया था। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि आदेश था, हाईकोर्ट ने कहा कि उनकी जो जान है वो बहुत अनमोल है, सोनम वांगचुक बेहद जरूरी है देश के लिए। ऐसे में बेहद जरूरी है कि उनकी जो तबियत लगातार बिगड़ रही है उस पर मॉनिटरिंग की जाए, उनको जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती करवाया जाए, उनका ट्रीटमेंट हो, क्योंकि उनकी तबियत बद से बदतर होती जा रही थी। और देखिए अभी वहां पर समर्थकों को पुलिस समझा रही है। दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर में तो आपने देखा क्या वेव करते हुए सोनम वांगचुक नजर आ रहे, तनावपूर्ण माहौल हो गए थे। जो प्रदर्शनकारी और समर्थक उनके थे वो नारेबाजी करते हुए नजर आए, विरोध जताते हुए नजर आए। समर्थकों की ओर से कहा गया कि जबरन उनको वहां से हटाया गया है। वहीं दूसरी ओर ये तस्वीर आपको दिखा रहे जहां पे अभी भी वहां पर बड़ी संख्या में जो समर्थक और प्रदर्शनकारी मौजूद है जंतर मंतर पर, वहां पर जो पुलिस अधिकारी है वो समर्थकों को समझाने में जुटी हुई है, युवाओं को समझाने में जुटी हुई है, बातचीत करती हुई नजर आ रही है और उनको बता रही है कि 20 दिन से सोनम वांगचुक जो बैठे हैं अनशन पर, उनसे उनकी तबियत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, जरूरी है कि अब उनका इलाज हो सही तरीके से। बाहर से भले सोनम वांगचुक कह रहे हो कि वो ठीक है, अंदर से बहुत मजबूत है, बाहर से भले कमजोर लग रहे हो, लेकिन वाकई सच तो यह है कि अन्न का एक भी दाना उनके मुंह में नहीं गया है 20 दिन से। और इसकी वजह से उनकी तबियत लगातार खराब होती जा रही है। यही वजह है कि देखिए तमाम अब पुलिस फोर्स जो
पुलिस बल तैनात है जंतर मंतर पर, वो सबसे पहले युवाओं को समझाने में जुटी हुई है, उन समर्थकों को, उन प्रदर्शनकारियों को समझाने में जुटी हुई है कि ये कोई खिलाफ यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है, कोई जबरदस्ती नहीं है। और कहीं ना कहीं यदि उनकी जान बचाने के लिए ऐसी जबरदस्ती करनी भी पड़े तो करना बेहद जरूरी हो जाएगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा कि उनका जीवन कितना अनमोल है, सोनम वांगचुक कितने अनमोल है देश के लिए। और यही वजह है कि अब यहां देखिए जो आदेश निकलकर सामने आया उसके बाद पुलिस की ओर से भी आधिकारिक स्टेटमेंट भी देखिए निकलकर सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि उनकी तबीयत खराब थी, उनको ट्रीटमेंट की बेहद जरूरत थी और इसीलिए अब हाईकोर्ट के आदेश पर उनको अस्पताल सफदरगंज अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है, मॉनिटरिंग की जा रही है। और अभी भी वहां पर देखिए प्रदर्शनकारी तो बहुत ज्यादा यहां पर विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। अभिजीत दिपके की यदि बात कर ले तो उनके ओर से भी कहा गया है कि जबरन उनको वहां से हटाया गया है, विरोध जता रहे हैं वो लोग। हालांकि देखिए उनको समझने की इस बात को जरूरत है कि वाकई 20 दिन हो चुका है और केवल यहां पर अनशन पर बैठे हुए हैं तो सोनम वांगचुक बैठे थे। ऐसे में उनका ट्रीटमेंट जरूरी हो जाता है क्योंकि तबियत उनकी खराब और ज्यादा हो रही थी और इससे पहले कि स्थिति हाथ से बाहर निकल जाए और ज्यादा बिगड़ जाए उनको ट्रीटमेंट की जरूरत थी। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस अब उनको अस्पताल में लेकर गई है, उनका इलाज वहां पे चल रहा है। अब स्थिति पर नजर बनाए हुए है पुलिस टीम। और अभी भी देखिए जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, आपको बता दें बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी है वो वहां पे अभी भी विरोध जता रहे हैं। उनके द्वारा तो नारेबाजी की जा रही है, एकदम तनावपूर्ण माहौल, लेकिन माहौल को शांत करवाने में भी पुलिस की टीम जुटी है वहां पर। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि जबरन उनको वहां से हटाया गया है। 20 तारीख को आपको बता दें संसद की ओर रुख करने को लेकर तमाम जो कांग्रेस जनता पार्टी और उनके जो समर्थक थे, अभिजीत दिपके संस्थापक, साथ ही सोनम वांगचुक भी जाने वाले थे और उससे पहले उनकी ओर से कहा जा रहा है कि उससे पहले ये कार्रवाई की गई है, सुनियोजित तरीके से ये प्लानिंग के तहत किया गया है। तो तमाम जो देखिए आरोप है वो लगाए जा रहे हैं प्रदर्शनकारियों की ओर से, समर्थकों की ओर से। लेकिन दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर एक ही बात कहना है कि उनकी स्थिति बिगड़ रही थी, ऐसे में उनका इलाज होना बेहद जरूरी था और सिर्फ एहतियात के तौर पर उनको अस्पताल ले जाया गया है, उनको भर्ती करवाया गया है। और अभी भी देखिए वहां पर तमाम बड़ी संख्या में युवा हैं जो मौजूद हैं, जो समझने को तैयार नहीं है, उनको समझाया जा रहा है, उनसे बातचीत कर रही है पुलिस की टीम, समझाइश के द्वारा माहौल को शांत करने की कोशिश की जा रही है। यदि आप प्रदर्शन करना भी चाहते हैं तो यदि सोनम वांगचुक को खुदा ना खास्ता कुछ यदि हो जाता है तो फिर क्या होगा। और यही वजह है कि देखिए अब उनसे बातचीत लगातार जारी है, स्थिति पर नजर बनाए हुए है। कोई भी ऐसा माहौल, शांतिपूर्ण माहौल में सब कुछ रहे, तनाव ना बने ज्यादा और ना बढ़े, इसको लेकर पुलिस बल भारी संख्या में वहां पर मौजूद है। और ये स्थिति से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि किस तरह से माहौल तो शांत नहीं है, क्योंकि देखिए नारेबाजी उनके द्वारा की जा रही है। जब उन्होंने सोच रखा है कि जबरन ले जाया गया है तो आप समझ ही सकते हैं। आरजू सेठ हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हुई हैं। आरजू बताइए जरा, अभी फिलहाल वहां पे क्या स्थिति बनी हुई है, क्या माहौल को शांत करवाया जा सका है? क्योंकि पुलिस बल लगातार युवाओं से खास तौर पर बातचीत करने में जुटी है, उनको समझाने में जुटी हुई है कि सोनम वांगचुक का इलाज होना इस वक्त कितना ज्यादा जरूरी था। हाँ जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करते हैं तो लगभग 20 दिन हंगर स्ट्राइक को चलते हुए हो गए हैं और ऐसे में अभी भी लगातार जो सोनम वांगचुक हैं वो अडिग थे कि वो अपना हंगर स्ट्राइक को खत्म नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं ये मांग कर रहे थे कि सरकार जो है वो उनसे डायलॉग करे, उनसे बातचीत करे। और जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, जिस तरीके से नीट में इरेगुलरिटीज हुई उसको लेकर उनका इस्तीफा जो है वो मांग कर रहे थे और उसी को लेकर ये मांगे लगातार तेज हो रही थी। तमाम लोग उनसे मिलने पहुंच रहे थे, लेकिन आज जब सुबह हुई तो ऐसे में पुलिस के लोग जो वहां पर पहुंचे और देखिए जो वहां के प्रोटेस्टर्स है उनका ये भी कहना है कि जबरन उनको उठाकर वहां से ले जाया गया, एक व्हाइट चादर बिछाई गई ताकि देखिए पॉलिटिकल लीडर्स जो है रिएक्शन जो है वो भी लगातार आ रहे हैं। और सौरभ भारद्वाज का ही कहना है कि मीडिया से उस वीडियो को छुपाने के लिए चुपचाप व्हाइट चादर में छुपाकर सोनम वांगचुक को ले जाया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो इसको संविधान की हत्या मान रहे हैं, कह रहे हैं पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो भी नहीं करने दिया जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर सरकार को घेरा जा रहा है। फिलहाल सोनम वांगचुक को अभी अस्पताल ले जाया गया है और उनको वहां पर अस्पताल में कहीं ना कहीं मेडिकल केयर और मेडिकल ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा जाएगा। जानकारी मिल रही है कि अभी इमरजेंसी में उनको रखा गया है और आगे जो उनका हेल्थ अपडेट होगा
डॉक्टर जब उनकी लेकिन पूरी आरजू चेकअप देखिए, करेंगे यहाँ उसके पर बाद। भले वहां पर प्रदर्शनकारी समर्थक या फिर विपक्षी दलों की ओर से कहा जा रहा हो कि लोकतंत्र पर प्रहार है और जबरन उनको ले जाया जा रहा था, लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि वाकई तबियत तो उनकी खराब हो ही रही थी ना, बद से बदतर और हो रही थी। अब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती, कुछ हो जाता, उससे पहले यदि एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया तो इस पर फिर सवाल क्यों उठ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि ये हाँ। पूरा एक्शन जो है अब वो कहीं न कहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस तरीके से डायरेक्शंस दिए हैं, उसको देखते हुए किया जा रहा है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है जो प्रोटेस्टर्स हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि उनको ज़बरन जो है वो ले जाया गया और कहीं न कहीं वो जाना नहीं चाहते थे, पुलिस ने ज़बरदस्ती उनको वहाँ से लेके गई। ये तक कहा जा रहा है कि मेडिकल चेकअप का बहाना करके वो डॉक्टर बन के आए और कहीं न कहीं जिस तरीके से उनका अटायर था उसको देखकर वो समझ गए कि ये जो है डॉक्टर्स नहीं है और तभी प्रोटेस्टर्स ने नारेबाजी भी की। लेकिन उस दौरान जो तस्वीरें निकल कर आई, सोनम वांगचुक को वहां से ले जाया गया और अब फिलहाल उनको एडमिट कराया गया है इमरजेंसी वार्ड में और फिलहाल उनकी देखभाल जो है अब वो की जा रही है। डॉक्टर ऑब्जर्वेशन में उनको रखा गया है क्योंकि 20 दिन मायने रखते हैं किसी भी इंसान की गर्मी में बिना खाए। और देखिए सिर्फ पानी और नमक पे वो रह रहे थे और ऐसे में डॉक्टर ने भी बताया कि लगभग 9 किलो वजन उनका घट चुका था। इसी के साथ ही उनके जो 20% बॉडी है वो कम हो गई थी। तो ऐसे में काफी ज्यादा हंगर स्ट्राइक का असर देखने को मिल रहा था और कंसर्न ये भी था कि आगे अगर वो कंटिन्यू रखते हैं तो उनकी जिंदगी को भी खतरा हो सकता है। और ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट से अर्ज किया था, रिक्वेस्ट की थी, डायरेक्शंस दिए थे कि इस पर उनकी तरफ से कोई एक्शन लिया जाए। और देखिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने किस तरीके से यहाँ पर सोनम वांगचुक को अब ले जाकर एडमिट किया है और साथ ही अनाउंसमेंट ये भी की गई है, रिक्वेस्ट ये भी की गई है जो प्रोटेस्टर जंतर मंतर पे मौजूद है वो भी उसको पीसफुली खाली कर दे। आरजू, ये भी कहा जा रहा था कि यहाँ पर अचानक उनकी तबियत बिगड़ी थी जिसके बाद उनको भर्ती करवाया गया था। अभी देखना होगा कि उनकी स्थिति में किस प्रकार से सुधार देखने को मिल रही है। नहीं, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।